तो एग्जाम की तैयारी अच्छे से चल रही होगी। आज 7वें दिन पे हम लोग बात करेंगे 7वें चैप्टर अपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में। ठीक है, एग्जाम्स करीब है, मैथ्स का भी एग्जाम इम्पोर्टेंट है, तो उसके लिए तैयारी जो आप लोग कर रहे हैं, बस इन क्लासों से जो आपको 14 दिन की क्लास दी जाएगी, इसमें क्या होगा कि इसमें आपको रिवीजन क्या करना है, कैसे करना है, और सारे फॉर्मूले एक जगह सारा कुछ मैं यहाँ पे बता दूंगा। कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होंगे उसके बारे में भी बात कर ली जाएगी, किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व किए जाएंगे, कहाँ गलतियां होती हैं, कहाँ गलतियां नहीं करनी है, कहाँ पे हमें ध्यान रखना है, इन सारी चीजों के बारे में बात करेंगे हम। ठीक है, तो 7वें दिन के बारे में हम बात करते हैं निर्देशांक ज्यामिति कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसका बेसिक जो स्टार्टिंग होता है, कभी कभी एमसीक्यू में भी पूछ लेता है, वहां से हम बात कर लेते हैं। ठीक है, अब जैसा कि सब लोग को पता होता है, ठीक है, ये हमारे दो एक्सिस होते हैं, इसको हम लोग कहते हैं एक्स एक्सिस यानी एक्स अक्ष, और इसको कहते हैं वाई एक्सिस यानी कि वाई अक्ष। ठीक है, मान लो कि कोई यहाँ पे एक पॉइंट है वाई एक्सिस पे और कोई एक यहाँ पे पॉइंट है एक्स एक्सिस पे, ये होता है हमारा मूल बिंदु। ठीक है, ओरिजिन पॉइंट जो कि होता है 0 0। मान लिया कि ये O है, ये मान लिया कि ये A है, ये B है। ठीक है, तो ध्यान रखना, अगर एक्स एक्सिस पे ही कोई पॉइंट है तो इसका जो कोऑर्डिनेट लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा, मान लो कि ये एक्स है, ठीक है, और ये 0 हो जाएगा, क्योंकि वाई पे तो है ही नहीं। जो भी हम कोऑर्डिनेट लिखते हैं वो एक्स वाई फॉर्म में लिखते हैं, यानी पहले एक्स का फिर वाई का। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स एक्सिस पे है तो मान लिया कि एक्स एक्सिस पे ये एक्स डिस्टेंस था, तो ये हमने लिख दिया, और वाई पे तो है ही नहीं तो 0। यहाँ का जो पॉइंट होगा वो हो जाएगा तुम्हारा 0 और वाई। बट अगर हम बात करें यहां से और इसे मिलाएं, ये यहां का पॉइंट, तो अब यहां का पॉइंट क्या है, ये एक्स एक्सिस पे भी है और वाई एक्सिस से भी डिस्टेंस रखता है। ठीक है, तो यहां का जो पॉइंट होगा वो हो जाएगा एक्स और वाई। ठीक है, याद क्या रखना है, ठीक है, जैसे मान लो कि ये डिस्टेंस जो है ये वाई एक्सिस से डिस्टेंस है, तो जो वाई एक्सिस से डिस्टेंस होगा वो एक्स वाला पॉइंट होगा, यानी ये। ठीक है, अगर कह दे कि डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, तो हमेशा याद रखना, गलती कर देते हैं, डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस अगर कहेगा यानी वाई अक्ष से दूरी अगर बात करेगा, वाई अक्ष से दूरी की। ठीक है, लिख देता हूं यहां पे, डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, वाई अक्ष से दूरी, तो ये एक्स एक्सिस वाला पॉइंट होगा, यानी जो एक्स अक्ष पे जो बिंदु होगा वो उसकी बात करेगा, वो उत्तर होगा हमारा। ठीक है, इसी की तरह अगर हम बात करें डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, तो ये होगा वाई, यानी कि एक्स एक्सिस से यानी एक्स अक्ष से कितनी दूरी पर है वो बिंदु, तो वो दूरी कहलाएगी वाई वाला बिंदु, यानी कि वाई ये। ठीक है, इसको एब्सिसा भी कहते हैं, इंग्लिश में इसको एक नाम देते हैं एब्सिसा। ठीक है, स्पेलिंग हाँ थोड़ा सा गलत है, चलो ये हो जाएगा, ये एब्सिसा। ठीक है, और वाई वाले को कहते हैं, ये जो एक्स एक्सिस से डिस्टेंस होता है वाई, इसको कहते हैं ऑर्डिनेट। ठीक है, हाँ, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस वो एक्स कोऑर्डिनेट होगा। ठीक है, या इसको हम कहेंगे एब्सिसा, और डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस वो वाई कोऑर्डिनेट होगा, जिसको हम लोग कहेंगे ऑर्डिनेट। ठीक है, तो ये दो नाम याद रखना, ध्यान रहे, डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस एक्स है और डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस वाई है, यानी वाई का जो कोऑर्डिनेट होगा वो एक्स अक्ष से दूरी को इंडिकेट करता है, और जो एक्स पे बिंदु होता है वो वाई अक्ष से दूरी को इंडिकेट करता है। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखें, गलतियां हो जाती हैं बहुत बार। ठीक है, बच्चों से गलती हो जाती है, अगर वो पूछ देता है डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस तो वाई वाला ही पॉइंट ले लेते हैं, नहीं ऐसा नहीं करना। ठीक है, अगर वाई एक्सिस से दूरी की बात करेगा तो एक्स अक्ष वाला बिंदु लेना है, और एक्स अक्ष से दूरी की बात करेगा, एक्स एक्सिस से डिस्टेंस की बात करेगा तो वाई वाला पॉइंट लेना है, और यहाँ का जो पॉइंट होगा वो एक्स से भी है वाई से भी है। ठीक है, पहले हम वाई से डिस्टेंस लिखते हैं, फिर एक्स वाले का डिस्टेंस लिखते हैं। ठीक है, यानी एक्स
एक्सिस से डिस्टेंस कितना है, y है, तो वो बाद में। y एक्सिस से कितना डिस्टेंस है, तो वो x में। हाँ, अगर ये कहे कि डिस्टेंस ऑन एक्सिस, ऑन की अगर बात करें तो हम x वाला लिखेंगे, यानी अगर कहें x अक्ष पर कितनी दूरी है तो हम x अक्ष पे बात करेंगे। कह दे कि y अक्ष पे कितनी दूरी है तो हम y वाले की बात करेंगे। और जैसे ही फ्रॉम लग जाएगा वहां से चीजें बदल जाएंगी, और इस बात का ध्यान खास रखना है, ठीक ना। यही गलती होगी और पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। खास करके एमसीक्यू में इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछे जरूर से जाएंगे, ठीक है। आप पीवाईक्यूज भी देख रहे होंगे, रिवीजन कर रहे होंगे, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, जहाँ पे फ्रॉम वाई एक्सिस, फ्रॉम एक्स एक्सिस की बात करेगा। ओरिजिन 0 0 होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। और इसमें क्या याद रखने वाली बात है, इसके बाद आता है इसमें डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला जो कि इस चैप्टर के कई क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट, दूरी का फार्मूला, ठीक है। डिस्टेंस फार्मूला यानी अगर कह दे, ठीक ना, कि कोई भी है, दो बिंदु ले ले, दो बिंदु, अब इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी अगर निकालनी हो, ठीक ना, एक बिंदु का कोऑर्डिनेट कह दिया कि x1 y1 है और दूसरे वाले का कह दिया कि x2 और y2 है। अगर इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ दिया कि दो बिंदु हैं, एक x1 y1 है, कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 है, जो भी होना चाहिए हो सकता है। दूसरा बिंदु कह दिया कि ठीक है x2 और y2 है। इस कंडीशन में अगर कहेगा डिस्टेंस निकालो, यानी अगर ये a है और ये b है, पूछ दिया कि AB की लेंथ कितनी है, तो क्या करोगे, फॉर्मूला लिखोगे। सीधा फॉर्मूला कहां से आया, कैसे आया, उसके बारे में बात नहीं करेंगे, क्योंकि एग्जाम हमें देना, उसमें डेरिवेशन नहीं पूछेगा। एग्जाम में हमें डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो ये x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, इस फॉर्मूले को याद रखना है, ठीक ना। जरूरी नहीं कि x2 माइनस x1 करो, तुम x1 माइनस x2 भी कर सकते हो, उसकी कोई दिक्कत नहीं। y1 माइनस y2 भी कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर के बाद अगर माइनस भी आता है तो वो प्लस में ही कन्वर्ट हो जाता है। बट याद करने में आसानी जो होती है वो इसी फॉर्मूले को याद करने में होती है। x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, उसका रूट ले लेना है, ठीक है। अगर छोटे क्वेश्चन की बात करें, कह दे कि मान लो कि कोई पॉइंट है 2 और 3, ठीक ना, और एक में 4 एंड 5, बोल दिया कि इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, तो क्या करोगे, तुरंत निकालोगे अंडर रूट, ये है x1 और ये है y1, तुरंत इसको लिख लेना है, ठीक है। फिर इसको लिखना है x2 और ये y2। गलती मत करना है, कई बच्चे गलती कर देते हैं, x1 x2 लिख देते हैं, ये y1 और y2 लिख देते हैं, नहीं, ये नहीं, इसका पहला इसका पहला, ये x1 है ये x2 है, ये y1 है ये y2 है। पहले 2 माइनस 4 x2 माइनस x1 करना है, चलो कर लो। 4 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 5 माइनस 3 का स्क्वायर, यानी x2 माइनस x1 किया तो 4 माइनस 2 किया, फिर 5 माइनस 3 किया, ठीक है। निकालेंगे 4 माइनस 2 मतलब कि 2 का स्क्वायर प्लस 5 माइनस 3 यानी कि 2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 2 जा 4 प्लस 2 2 जा 4 अंडर रूट 8। चाहो तो यहाँ भी छोड़ सकते हो या इसको फैक्टर करोगे तो ये कुछ इस प्रकार से होगा, जो चीजें दो बार हैं वो एक बन के बाहर निकल जाएंगी और एक अंदर आ जाएगा, 2 रूट 2 इसका आंसर। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, एमसीक्यू में भी पूछ सकता है, लॉन्ग आंसर में भी इसका यूज होगा। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि अगर मान लो कि एक ट्रायंगल है, ठीक है, कोई एक ट्रायंगल बना दिया गया है, ठीक है, ये ट्रायंगल, ये पीवाईक्यू का क्वेश्चन है, ट्रायंगल है, पॉइंट्स दिए गए हैं, दो कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं, तीसरा कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। ट्रायंगल, किसी ट्रायंगल के दो कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं, तीसरा कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, तो किस फॉर्मूले का यूज करके हम फाइंड करेंगे। ऑप्शन था डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला, बोथ, या कोई नहीं। तो इसमें ध्यान रखना कि जब भी यहाँ पे डिस्टेंस की बात कर रहा है ना, क्योंकि दो पॉइंट दे दिया, तीसरा पॉइंट, तो इन्हीं से इसकी डिस्टेंस कितनी होगी, तो सिर्फ और सिर्फ इसमें डिस्टेंस फार्मूले का यूज होगा, ठीक है। तो त्रिभुज में अगर निकालना हो डिस्टेंस तो भी इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं, यानी इसकी भुजाएं निकालने के लिए, ठीक ना। सेक्शन फार्मूला क्या होता है उसके आगे बात करते हैं, ठीक ना। इसमें डिस्टेंस फार्मूले का यूज होगा। तो ये आई होप समझ में आ गया होगा ये चीज। इस फार्मूले को नोट कर लो, इसको याद करना। इसके बाद, ठीक है, जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है इस चैप्टर से, और जो सबसे फंसाने वाला, और इसी से क्वेश्चन लॉन्ग आंसर में पूछेगा, सेक्शन फॉर्मूले का क्वेश्चन, ठीक है, सेक्शन फॉर्मूले का क्वेश्चन।
अगर पूछ दे कि हाँ सेक्शन फॉर्मूला है, ठीक है। सेक्शन का मतलब क्या हुआ, मान लो कि कोई लाइन है जो किसी कोऑर्डिनेट में वेरी कर रही है, ठीक है, इंक्लाइंड है, जो भी किसी में भी है, एक्स में है, वाई में है, या एक्स वाई में किसी में हो सकती है। एक अलग से कोई एक पॉइंट आया जो कि इसको दो भागों में बांट दिया, ठीक है। इस लाइन पे अगर मैंने कोई पॉइंट ले लिया तो इसको दो भागों में बांट देगा, ठीक है। अब मान लिया कि ये दो भाग, मान लो कि इसको m1 में बांटा और इसको m2 में बांटा। इस पूरे की लेंथ जो थी वो m1 प्लस m2 थी, और इसको एक तरफ m1 बांट दिया, एक तरफ m2 में बांट दिया। यहाँ का कोऑर्डिनेट दिया गया है, ये है x1 y1, ये है x2 y2, ठीक है। तो पूछेगा कि इस पॉइंट, ये मान लो ये पॉइंट है, ये a है, b है, मान लो ये पॉइंट है c, तो इस c का कोऑर्डिनेट बताओ कि क्या होगा। इस तरीके का क्वेश्चन हो सकता है। इसी को सेक्शन फॉर्मूले से सॉल्व करते हैं, यानी इसको इंटरसेक्ट किया है, कोई लाइन इसको काट सकती है, तो उस लाइन का पॉइंट पूछ सकता है कि कहाँ पे इंटरसेक्ट किया है। वो रेशियो देगा कि m1:m2 के रेशियो में इसको डिवाइड करेंगे। कैसे क्वेश्चन आएंगे उसके बारे में बात कर लेंगे। तो यहाँ पे सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए एक्स वाई हम निकालते हैं इक्वल टू, ये होता है m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, और दूसरा कोऑर्डिनेट इसका निकलेगा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ये इससे एक निकलेगा x का कोऑर्डिनेट और इससे निकलेगा y का, बस x से कंपैरिजन, x की जगह इसका जो निकल के आएगा आंसर वो रख देंगे, और y की जगह इसका जो आंसर निकल के आएगा वो रख देंगे। तो ये फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, सेक्शन फॉर्मूला। दिखाई दे रहा है, ठीक है, नोट कर लो फटाक से, ठीक है। याद कुछ नहीं करना है, अगर याद नहीं हो रहा है तो सीधा सीधा सेक्शन फॉर्मूला को याद करने के लिए mx प्लस mx लिखो अपॉन m प्लस m लिखो, फिर दूसरे में my प्लस my लिखो अपॉन में m प्लस m लिखो, ठीक है। बस उसके बाद गिनती लिख देनी है तुम्हें, ठीक है। 1 2 2 1 1 2, फिर यहाँ भी वही थी 1 2 2 1 1 2, हो गया फॉर्मूला, ठीक है। तो इस तरीके से सेक्शन फॉर्मूले को याद कर सकते हैं, mx प्लस mx अपॉन m प्लस m, my प्लस my अपॉन m प्लस m, ठीक है। फिर 1 2 2 1, फिर 1 2 1 2 2 1 1 2, ठीक है। इस तरीके से लिख दोगे, फॉर्मूला बन जाएगा। m1 का मतलब हुआ ये पहला रेशियो, ठीक है। m2 का मतलब होगा दूसरा रेशियो, x1 y1 यहाँ के कोऑर्डिनेट, दूसरे वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट x2 और y2 हो जाएंगे, ठीक है। और उससे ये निकलेगा ये वाला कोऑर्डिनेट। कभी कभी ये वाला कोऑर्डिनेट दे देगा, पूछेगा किस रेशियो में बांट रहे हैं, तो तुम्हें वहां पे m1 और m2 की वैल्यू निकालनी होगी, तो भी इसी फॉर्मूले का यूज करके निकालोगे, ठीक है। यह सेक्शन फॉर्मूला। इस चैप्टर से इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा पूछे गए हैं और फंसाने वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसलिए इस टॉपिक को अच्छे से ध्यान रखना। हाँ, सेक्शन फॉर्मूले में ही एक चीज आती है, अगर मान लो कोई इक्वल रेशियो में बांट दिया, यानी मिड पॉइंट की बात करेगा, मिड पॉइंट की बात करेगा कि मिड पॉइंट, दो पॉइंट दे दिया, कहा इसका मिड पॉइंट बताओ। तो मिड पॉइंट का मतलब क्या हुआ, एक लाइन है, ये मान लो x1 और y1 है, और ये x2 और y2 है, ठीक है। कह दिया कि ठीक बीचों बीच में इसको काटा जा रहा है, ठीक है, यहाँ से। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताओ, यहाँ एक्स वाई बताओ इस पॉइंट का। तो अगर ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमें चाहिए, ये इसको इंटरसेक्ट कर रहा है मिड पॉइंट पे, तो इसका मतलब है कि यहाँ का रेशियो यहाँ का रेशियो दोनों इक्वल होगा, यानी जितना ये है उतना ही ये होगा, यानी दोनों m m हो जाएंगे, यानी कि 1 1 हो जाएंगे। तो वही उसी फॉर्मूले में अगर m1 और m2 का मान 1 1 और रखोगे, ठीक है, तो तुम्हारा सीधा सीधा आंसर निकल के आएगा, ठीक है। मिड पॉइंट का जो फॉर्मूला होता है सीधा सीधा लिख सकते हो, x1 प्लस x2 y2 प्लस प्लस नहीं कॉमन y1 प्लस y2 अपॉन 2, बस। मध्य बिंदु निकालने यानी मिड पॉइंट निकालने के लिए इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, सीधा सीधा x1 उठाओ x2 उठाओ, दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे दो तो x वाला पॉइंट निकल जाएगा, फिर y1 और y2 को उठाओ 2 से भाग दे दो, y वाला पॉइंट निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से 1 1 के रेशियो में ये बांटना होगा, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं। ये मिड पॉइंट का हो गया, ठीक है।
ठीक है, और कुछ बचा? हाँ, एक चीज और बच जाती है इसमें डिस्टेंस फॉर्मूले में। 3 फॉर्मूले हैं। एक डिस्टेंस फॉर्मूला होता है, ओरिजिन से डिस्टेंस निकालना होता है, ठीक है, कि ओरिजिन से किसी भी पॉइंट का ओरिजिन से कितना डिस्टेंस होगा, ठीक है। तो उसके लिए कुछ नहीं करते हो, एक पॉइंट को बस ओरिजिन मान लोगे तो हो जाएगा √x² + y², बस सीधा सीधा डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, ठीक है, यानी मुख्य बिंदु से दूरी, मुख्य बिंदु से दूरी, मुख्य बिंदु से दूरी का फॉर्मूला डायरेक्ट √x² + y², ठीक है, क्योंकि मुख्य बिंदु से अगर दूरी पूछेगा, ठीक ना, तो सिर्फ x और y दिया होगा, ठीक ना, तो दोनों का स्क्वायर करके रूट ले लोगे तो यहां से यहां तक के डिस्टेंस तुम्हें मिल जाएगा, यहां से यहां तक, ठीक, एक पॉइंट तुम्हारा मुख्य बिंदु है। इस फॉर्मूले का भी यूज कर सकते हो डिस्टेंस फॉर्मूले, ठीक है। तो इस प्रकार से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में इतनी सारी चीजें तुम्हें रिवीजन में करनी है। सेक्शन फॉर्मूला को ध्यान रखना है, ठीक है, मिड पॉइंट फॉर्मूले को ध्यान में रखना है, डिस्टेंस फॉर्मूले को ध्यान में रखना है। ये 2 फॉर्मूले, डिस्टेंस फॉर्मूला और सेक्शन फॉर्मूला, अगर तुम अच्छे से ध्यान में रखते हो, कोई भी क्वेश्चन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का फंसने वाला नहीं है। स्टार्टिंग में जो मैंने बता दिया कि कहाँ गलती होती है, उस चीज को ध्यान रखना कि डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस और डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस का मतलब क्या है, ठीक ना, उस हिसाब से उसके कोऑर्डिनेट्स लिखने होंगे, ठीक ना। अगर कोऑर्डिनेट लिख दिया कहीं पे 4 और 5, क्वेश्चन देखो फंसाएगा कैसे, पूछ दिया डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस क्या है, ठीक है, डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस क्या है, ठीक है, कोऑर्डिनेट उसका बताओ, सिर्फ पॉइंट 4 और 5 लिखा है, हम जानते हैं कि ये x है और ये y है, उसने कहा डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, तुरंत गलती कर दोगे, ऑप्शन में दिया होगा 5 मार दोगे, जो कि हो जाएगा गलत, ठीक है। इस चीज को ध्यान में रखना है, अगर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस की बात कर रहा है, यानी इस वाई एक्सिस से डिस्टेंस, वाई एक्सिस से ये डिस्टेंस यहाँ की बात कर रहा है, इसका मतलब है x वाला कोऑर्डिनेट लेना है, यानी कि आंसर होगा 4। अगर कहता है डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस, तो इसका मतलब है कि आंसर होगा 5, यानी y वाले की बात कर रहा है। तो यहाँ पे गलती हो जाती है, इस गलती को नहीं दोहराओगे, ठीक है, इसको ध्यान में रखोगे। छोटा सा सवाल है लेकिन बहुत ही मजेदार, ठीक है, घुमा के पूछेगा। तो इस तरीके से 7वां दिन का ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या क्या रिवीजन करना है वो मैंने बता दिया, अच्छे से रिवीजन करो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, 8 में, जो नेक्स्ट चैप्टर होगा उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है, तब तक के लिए बाय।